सरदार हमें माफी दे दो सरदार। सरदार झाम सिंह मेरी बेटी को छोड़ दे। ये चूहा कौन है? रंग में भंग। झाम सिंह की महफिल में रंग में भंग। पगले, तूने झाम सिंह का नाम लिया, वो भी अपने मुंह से। अरे झाम सिंह का नाम भगवान नहीं ले सकता। भला तू उसके सामने क्या चीज है? तुझे पता नहीं झाम सिंह का, इसलिए लिया झाम सिंह का नाम। तो समझो उसका काम तमाम। प्रिय, मैं आया। इंस्पेक्टर अर्जुन, हमें फौरन सुंदरगढ़ गांव पहुंचना होगा, समझे? बैठ जाओ अंदर। यस सर। पुलिस वाले बड़े साहब आ गए। पुलिस वाले बड़े साहब आ गए। पुलिस वाले बड़े साहब आ गए। बड़े साहब आ गए। देखो देखो देखो, आ गए साहब आ गए। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, झाम सिंह जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हाँ कमिश्नर साहब, वो राक्षस आता है और हमारे गांव की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है। अरे भाई, इससे इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन इन लोगों की बहू बेटियों पर डाका पड़ेगा ना इज्जत पर, तो तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी। शट अप! आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए बड़े साहब, हम गरीब सताए लोग और कर भी क्या सकते हैं। और डाकू झाम सिंह ने तो बंदूक की ताकत पर हम सबके मुंह पे ताले लगा दिए हैं। कम से कम पुलिस के सामने तो हमें बोलने दीजिए। और कब तक हम लोग अत्याचार करते रहेंगे? क्यों भाइयों? हाँ। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों पर होने वाले अत्याचार का अंत आज ही करवा देता हूं। हेलो इंस्पेक्टर जगजीत सिंह, आज से ऑपरेशन झाम सिंह तुम पर्सनली हैंडल करोगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कोई भी रास्ता इस्तेमाल करके झाम सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ लोगे। ऑल द बेस्ट माय बॉय।
गांव वालों, बाहर निकलो और पहचानो इसे। ये वही डाकू झाम सिंह है जिसने तुम्हारे गांव को लूटा है। मैं कहता हूं बाहर निकलो। कोई नहीं आएगा, सारे मुर्दार हैं। मुर्दार। आप बाहर क्यों नहीं निकलते? पहचानते क्यों नहीं इसे? अरे कैसे निकलेंगे? सबके सब मेरी मां की कोख से जन्मे हुए हैं। गांव वालों, डरो मत, बाहर आओ और उसे पहचानो। तुम्हारी गवाही से फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी और उसके बाद इस गांव में अमन और शांति होगी। आप लोगों की रक्षा करना हमारा धर्म है। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूं, ये एक ठाकुर का वचन है। गांव वालों, डरो मत, मैं आपको वचन देता हूं, ये एक ठाकुर का वचन है। बढ़ो आगे और पहचानो इसे। तुम्हारी कायरता ही तुम्हारी बर्बादी की वजह है। डाकुओं से लूटने पिटने के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाने क्यों आते हो? अगर बंदूक पकड़ के मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम हथकड़ी पहने हुए बेड़ियों में जकड़े हुए इस डाकू की पहचान तो करो। अरे कोई तो हिम्मत करो, पहचानो इसे। अरे कोई है जो हिम्मत करेगा? कोई तो हिम्मत करो। मैं जीत गया, तू हार गया। मैं जीत गया, तू हार गया। ठीक है, मत करो इसकी पहचान। खड़े रहो इस तरह अपना सर झुकाए। तुम लोगों की वजह से पुलिस अपना कर्तव्य करने के बावजूद भी बदनाम होती है। अब कभी मत आना पुलिस स्टेशन अपनी फरियाद देकर। मेरा क्या है, आजाद कर देता हूं इसे, कर देता हूं आजाद। ये लो। रुक जाइए इंस्पेक्टर, ये लोग आपको कुछ नहीं बताएंगे। इन बुज़दिल लोगों की जुबान पर तो खौफ का ताला पड़ा हुआ है। अरे मुन्ना, तेरे मुंह पर तो ताला नहीं लगा हुआ ना। अपनी जबान खोल दे और एक ही सांस में सब कुछ बोल जा। बोल दे। यही खौफ, यही डर, यही आतंक भारतवर्ष का दुर्भाग्य है। इन लोगों ने सिर्फ सहना सीखा है, सिर्फ सहना। इन्हीं के सामने सुहागनों का सुहाग उजाड़ दिया गया, माँ की गोद उजाड़ दी गई, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोले। ये लोग तमाशबीन बन के तमाशा देखते रहे। ये डरपोक लोग एक ही चीज जानते हैं कि जिसने जाम सिंह का नाम लिया वो जान से गए। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, ये कायर लोग आपको कुछ नहीं बताएंगे। मैं बताता हूँ वो दरिंदा कौन है। मैं पहचानता हूँ, यही है वो दरिंदा डाकू जाम सिंह। धन्यवाद मास्टर जी, आपकी एक गवाही ने पूरे इलाके को बचा दिया। चल। प्रभु, इंस्पेक्टर जी, मरने से पहले मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। क्या फांसी चढ़ने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछेंगे? क्या है आखिरी ख्वाहिश, क्या है तेरी? मैं मास्टर जी, पूज्य मास्टर जी के सामने एक प्रार्थना करता हूँ। मास्टर जी, इस छोटे से गांव में कई दुकानें बसाजी की होंगी, तरह तरह के कपड़े बिकते होंगे, लाल, नीले, पीले, हरे। उन कपड़ों में से एक रंग सफेद रंग का भी होता है, वो कफन के काम आता है। पूजे मास्टर जी, वो 2 गज कफन का टुकड़ा तैयार रखिएगा ताकि इस मोटे शरीर पर वो कफन डाल सकूं। जय हो मास्टर जी, जय हो। मैंने तुझसे कहा था ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।
हंस ले जितना जी चाहे हंस ले। फांसी के बाद तुझ पे रोने वाला भी कोई नहीं होगा। क्यों? मौत का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ गए? जिस दिन फांसी का फंदा तेरे गले में पड़ेगा ना, तेरी इन्हीं वैसी आंखों से खून के आंसू टपकेंगे। मैं रो इसलिए रहा हूं, ये तूने जो राखी बांधी है पूरा फर्ज निभाना भाई का, और हंस इसलिए रहा हूं, हाँ मेरे प्यारे दुलारे, तू मेरा दुलारा है, मां का नहीं। जरा पीछे मुड़ के देख, बराती आए हुए हैं। तुझे दूल्हा बनाकर घोड़ी पे बैठाकर सीधा परलोक ले जाएंगे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? देखा, ये तेरे दूत नहीं, इस हरामी के यम दूत हैं। मुन्ना, मुझे इस राखी के बंधन से आजाद कर दो रे। अब ये यमदूत बाहर आएगा और तुझे भगवान के दर्शन कराएगा। राम नाम सत्य है। बोलो, राम नाम सत्य है। राम राम नाम। चल मुन्ना। मास्टर जी, ओ मास्टर जी, देखिए आपका विद्यार्थी आया है, जरा बाहर आइए ना। आपने इस हरामी की शक्ल को पहचाना? पहचान लिया जाम सिंह। हाँ, आप ही है ना जिसने अपने मुंह से झाम सिंह का नाम लिया। ये वही पापी हरामी झाम सिंह है। आपको पता है मैंने क्या कहा था? जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। होगा। मास्टर जी याद करो, आपने सरेआम इसी चौक में इसी टाइम झाम सिंह का नाम लिया था, और झाम सिंह का नाम परलोक वाले नहीं ले सकते, तो तुमने कैसे ले लिया? और जाने से पहले मास्टर जी, वो 2 गज का कपड़ा अपने कफन के लिए कहां छुपा रखा है? बोलिए मास्टर जी, मैं आपके पांव पड़ता हूं। बोलिए। जाम सिंह। मरने से पहले बोलते थे जाइए, वो 2 गज कफन का टुकड़ा कहाँ है? झाम सिंह, तूने मेरे पति को मारा? क्या कहा तूने? मुझे हरामी कहा? अरे हरामी तो मैं हूँ, खानदानी हरामी, 1 नंबर का हरामी हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि तू भी औरत होकर मर, ताकि तुम दोनों की मुक्ति तो हो जाए। ये नहीं, ऊपर जाके मरो। मर गए। हे प्रभु, हे भगवान, इन दोनों की आत्मा को शांति देना। चलो। झाम सिंह, प्रिय, तूने मेरे माँ बाप को मार डाला?
और दूध की नदी में तुझे नहलाएगा, फिर दुल्हन बनाएगा और तुझे रखेगा। महारानी ये है महारानी, महारानी ये है महारानी। दुनिया को सबक सिखाने, हर तूफान से टकराने, दुनिया को सबक सिखाने, हर तूफान। गलती से भी किसी ने मेरी रानी को हाथ लगाया तो उसके दोनों हाथ काटकर उसकी झोली में डाल दूंगा। महारानी ये है महारानी, महारानी ये है महारानी। दुनिया को सबक सिखाने, हर तूफान से टकराने, दुनिया को सबक सिखाने, हर सरदार, पुलिस! झाम सिंह मतलब शेर का पंजा, याद रखना। महारानी ये है महारानी। ना कजरे की धार, ना मोती की हार, ताकों ने किया बुरा हाल, फिर भी कितनी सुंदर लगती है। हाय हाय, बेहोशी में इतनी, हाय सुंदर लगती है तो होश में बड़े बड़े रईसों के होश उड़ा देगी, देखना। सरदार, खबर पक्की है। महारानी ने गंगा को कोठे पर बिठा दिया है और उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए हैं। तुम सोचते होगे कि झाम सिंह सुनकर बड़ा खुश हुआ है। तुमने नाक में नथनी क्यों नहीं बांधी? नथनी! और पाँव में घुंघरू क्यों नहीं डाले? घुंघरू! खबर सुना तुमने गब्बर जब्बर? हाँ, नथनिया भी, घुंघरू भी और ग्राहक भी। महारानी मैं कहाँ हूँ? घुंघरू, घुंघरू की आवाज, ये कोठा है। ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बन सकती, नहीं नहीं। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही है? ये महारानी का कोठा है। कोठा? तुम कौन हो? मुझे यहाँ कौन लेके आया है? मैं ही महारानी हूँ। तेरे पीछे डाकू पड़े हुए थे, तू भागते हुए मेरी कार से टकराकर बेहोश होकर गिर गई और मैं तुझे उठाकर यहाँ ले आई। मगर तू डाकू के हत्थे कैसे चढ़ गई? अच्छा, समझ गई। घबरा मत, ये महारानी का अड्डा है, तेरा यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब तू बोल, तेरे साथ क्या क्या हुआ रे? डाकू झाम सिंह ने मेरे माता पिता को मार डाला और वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था कि। अच्छा, समझ गई। खैर, अब तू बोल, तू क्या चाहती है? मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। तेरे गांव में कौन कौन है? चाचा है, चाची है, मामा है, ताऊ है, मगर शायद कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। बड़ी भोली है रे तू, खूबसूरत जवान। इस दुनिया में कोई तुझे छोड़ेगा नहीं। हर एक रात में हजार हजार खसम खड़े हो जाएंगे तेरे पीछे, और उस पर झाम सिंह का खतरा। तो मैं क्या करूं? बांध ले घुंघरू, तेरे एक एक ठुमके पर हजारों हजार लोग खड़े हो जाएंगे।
मैं दवाइफ नहीं बन सकती। मुझे अपने गांव जाने दो। मुझे मेरे गांव छोड़ दो। चली जाना, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। मुझे अपने गांव जाने दो। चली जाना, मत रो मेरी बच्ची। महारानी तुझे सुरक्षित तेरे गांव वापस भेज देगी, लेकिन याद रख, गांव वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे और झाम सिंह तुझे चैन से मरने नहीं देगा। कुछ भी हो, मुझे मेरे गांव जाने दो। ठीक है, चल। क्यों आई हो इस गांव में? ये गांव मेरा भी है। है नहीं था। अब इस गांव से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त बेटी चली जाओ। अगर झाम सिंह को पता चलेगा तो बस्ती में आग लगा देगा। लेकिन मेरा गुनाह क्या है? क्यों आप लोग मुझे यहाँ रहने से रोक रहे हैं? हमारे बाप ने पहले ही डाकू के खिलाफ गवाही देकर हमें मुसीबत में डाल दिया है, और अब तुम हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या? बड़ा शौक था ना तुम्हारे बाप को सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद बनने का, और फिर इन गांव वालों के सामने उन्हें सच बोलने की क्या जरूरत थी? तुम भी तो झाम सिंह की। जबान संभाल कर बात करो। मैंने किसी गैर की बहू बेटियों को ऐसा कहते नहीं सुना, और तुम अपने ही गांव की बेटी के बारे में झाम सिंह डूब मरो चुल्लू भर पानी में। महारानी, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की गंगा, लेकिन तुम ना मानी। अब आगे तुम्हारी मर्जी, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा। चली जाओ, वरना गांव वाले तुम्हें जबरदस्ती गांव से निकाल देंगे। मेरे पिताजी की कुर्बानी को आप लोग इतनी जल्दी भूल गए? जिन्होंने इस गांव के लिए अपना खून बहा दिया, उन्हीं की बेटी पर आप लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। हद हो गई आपकी। भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना झाम सिंह डाकू से पहले ये गांव वाले तुम्हारी जान ले लेंगे। जाओ बेटी, जाओ। ये क्या मेरी जान लेंगे? मैं खुद ऐसे गांव में नहीं रहना चाहती जहाँ के लोग इतने स्वार्थी हैं। ये मेरे मामा, ये चाचा और ये मेरे ताया बनते थे, लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए अपने ही रिश्तों को भूल गए। बचपन में इन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, कहते थे झुक झुक जियो बेटी, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। लेकिन आज अपनी जिंदगी बचाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। मैं नहीं रह सकती ऐसे स्वार्थी गांव में। मैं जा रही हूँ ऐसे स्वार्थी गांव से, मैं जा रही हूँ। महारानी, मुझे इस गांव से ले चलो। मैं इस गांव में नहीं रुक सकती और मुझे ले चलो इस गांव से। महारानी, मुझे ले चलो। गंगा, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। अब तू गंगा नहीं, आज से तू गंगा बाई होने जा रही है। आज मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी, संवारूंगी, और ये घुंघरू अपने हाथों से तेरे पैरों में बांधूंगी। ला बेटी, पैर आगे ला। लेरी जमुना पकड़। आ चल। हाँ, सबसे पहले नमस्कार होता है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। नमस्कार किया, पहले राइट फिर लेफ्ट। ओके, शुरू करो। ता थई थई तत। आ थई थई तत आ थई थई। गंगा 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 गंगा, बंद करो ये नाच गाना। क्या हुआ ठाकुर साहब? क्या लौंडी का नाच पसंद नहीं आया क्या? महारानी, मुजरे के लिए तुम्हारे पास कोई और तवाइफ नहीं थी क्या? महारानी के पास लौंडियों की कमी नहीं है ठाकुर साहब, एक से बढ़कर एक है, मगर गंगा से ज्यादा खूबसूरत और लचकदार और कोई भी नहीं है।
कहिए तो जोर से ठुमका लगवा दूं। हाँ, एक बात कहूं ठाकुर साहब, गंगा का ये पहला मुजरा है। गंगा की और मेरी इच्छा यही थी कि पहला मुजरा इसी गांव में हो, इसीलिए हम आए हैं। गंगा इस गांव की बेटी है, एक गांव की इज्जत का सवाल है। महारानी, हम मुजरा नहीं होने देंगे। वाह वाह ठाकुर साहब, गंगा इस गांव की बेटी है, इस गांव की बेटी थी, है नहीं। चमन लाल जी, बेटी का कन्यादान किया जाता है, उसे बहू बना के विदा किया जाता है। आपने कौन सा दान किया? डाकू दान? आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप लोग अपने गांव की बेटी को बहू ना बना सके? बेटी को गांव से निकालते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई? तो इस रंडी का नाच देखने में कैसी शर्म? मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। नहीं देखना तुम्हारा तमाशा, नहीं सुनना तुम्हारा मुजरा। महारानी ने मुजरे के पूरे पैसे लिए हैं ठाकुर साहब। महारानी पूरा मुजरा करके जाएगी ठाकुर साहब। महारानी, पैसों की परवाह हम नहीं करते। ये लो पैसे और चली जाओ यहां से। महारानी खैरात नहीं लेती ठाकुर साहब, फन बेचती है और पूरा मुजरा करके ही जाएगी। खामोश। नहीं ठाकुर नहीं, मुजरा होगा और जरूर होगा। तुम होते कौन हो हमारे गांव में मुजरा देखने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? एक बात कान खोल कर सुन लो ठाकुर, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, पर झाम सिंह को कोई नहीं रोक सकता। माफ करना सरदार, मुझे पहचानने में भूल हुई। अरे घबराओ नहीं ठाकुर, मुझे पता है कि तुम्हारी तिजोरी में बहुत माल है, पर हम तुम्हारी तिजोरी लूटने नहीं आए। हम तो सिर्फ बहती गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। गंगा की धार बहुत तेज है सरदार, डुबकी लगाने में डूब कर खत्म हो जाओगे। अच्छा लगा महारानी, फिर हाथ कंगन को आरसी क्या हो जाए मुकाबला? हाँ हाँ हो जाए। माँ की कसम, इस हीरे को उठाकर ले जाऊंगा मैं। सुना था झाम सिंह सरेआम डाका डालता है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही हूँ तू डाकू नहीं, एक चोर है, चोर। महारानी, मैं चोर भी हूँ, डाकू भी हूँ, पर याद रखना मुझे ये तेरा चैलेंज मंजूर है, और इसी चैलेंज के साथ झाम सिंह अपनी मनपसंद चीज को उठाकर ले जाएगा। तो ये भी हिजड़ा तुझे चैलेंज करता है झाम सिंह? अगर तू मर्द है तो महारानी के कोटे से आकर गंगा को ले जा। ए छक्के, जबान संभाल के बोल। तुमने झाम सिंह के गुस्से को नहीं देखा? एक बार ऊपर देखूं तो आसमान फट जाता है। और याद रख, तुम्हारी उसी कोटे से इस गंगा को उठा के ले जाऊंगा और तू देखती रह जाएगी। काम करने आते हैं, पैसे नहीं लाते हैं। अरे आइए साहब आइए। कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक है। हमारे दहलीज पे कदम रखिए। क्या लग रही है? आजा आजा। अरे आइए सागर, क्या बना के रखा है? हाँ सागर, बैठ। क्या पेश करूं? क्या पेश कर सकती हो? कजरा या मुजरा? अपने इस नए लौंडे के लिए कजरा। अरे ले। गंगा कहाँ है? गंगा वो धंधा नहीं करती, गंगा ठुमका लगाती है, ठुमका। हाँ तुम? हाँ, मैं गंगा से मिलने आया हूँ। गंगा से मिलने आए हो या उसका मुजरा सुनने? मैं गंगा का मुजरा सुनने नहीं आया, मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। वो मेरी मोहब्बत है महारानी। मोहब्बत? जो एक बार तवायफ बन जाती है वह किसी एक की नहीं होती है। जो घुंघरू की कीमत और उसके फन की कदर करता है वो उसी की हो जाती है। तो बोलो महारानी,
गंगा को आजाद करने की क्या कीमत लोगी? महारानी के कोठे से तवाइफ दम तोड़ने के बाद ही आजाद होती है। भूल जाओ उसे। गंगा तुम्हारी मोहब्बत थी, अब गंगा तुम्हारी मोहब्बत नहीं। गंगा हमारी गंगाबाई बन चुकी है। महारानी, मैं गंगा से प्यार करता हूँ और उसे मैंने अपनी दुल्हन बनाने का सपना देखा है और मैं यह सपना सच करके ही रहूंगा। सपने कभी सच नहीं होते, भूल जाओ उसे। फिर कभी गंगा की जिंदगी में आने की गुस्ताखी की तो टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। मेरे जिस्म के हर टुकड़े से एक ही आवाज आएगी, गंगा गंगा गंगा। इसे कोठे के बाहर फेंक दो। इसकी कोई जरूरत नहीं महारानी, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो। मैं गंगा को इस कोठे से आजाद करा के रहूंगा। चल संपत। अरे निकल लियो। गंगा जी, अभी अभी तुम्हारा सबसे बड़ा कदरदान आया था, मैंने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। कदरदान की बेइज्जती? मैं कुछ समझी नहीं। वो कदरदान जो तुम्हारे हुस्न का नहीं, इश्क का था और तुम्हें आजाद कराने आया था। सागर, अगर तुम आजादी चाहती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी। बोलो, तुम क्या चाहती हो? वैसे तो गंगा का सफर सागर में समाकर ही समाप्त होता है, मगर इस गंगा की धारा अपने माता पिता के कातिलों की तरफ मुड़ चुकी है और झाम सिंह का खात्मा ही मेरा आखिरी मकसद बन चुका है। कौन हो तुम? मैं सागर हूँ। सागर। सागर, तुम यहाँ इतनी रात को? हाँ, मैं पहले भी यहाँ आया था, लेकिन महारानी ने मुझे तुम तक नहीं पहुँचने दिया, तब मुझे यह रूप धारण करना पड़ा। गंगा प्लीज मेरे साथ चलो ना। सागर, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर महारानी को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। उस डाइन से तुम्हें नफरत करता हूँ। गंगा, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें इस नर्क में एकदम नहीं रहने दूंगा। गंगा, जिसे तुम नर्क कह रहे हो सागर, मेरे लिए वो किसी मंदिर से कम नहीं है और महारानी डायन नहीं है। मैं उस देवी को धोखा देके नहीं जा सकती। तो क्या मुझे धोखा दे सकती हो अपने प्यार को? ये भी सोचा है तुमने? मैं सच्चाई बता रही हूँ सागर, जब मेरे अपने गांव वालों ने मुझे झाम सिंह जैसे डाकू के आगे छोड़ दिया तो इस देवी ने मुझे बचाया। अगर वो ना होती तो मैं कब की बर्बाद हो चुकी होती। तुम ये क्या कह रही हो गंगा? तुम अपने प्यार को भूल गई? अपने प्यार को याद रखकर मैं अपने मकसद को धोखा नहीं दे सकती। झाम सिंह का खात्मा मेरा पहला और अंतिम मकसद है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती सागर, तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो और तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाओ सागर, यहाँ महारानी आ गई तो। गंगा, मैं तो। वाह बेटी वाह, तुम सिर्फ नाम की गंगा नहीं हो, गंगा जैसी महान हो। और तुमने क्या सोचा था कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैंने तो उसी वक्त ही तुम्हें पहचान लिया था जब तुम छक्का बनकर मेरे पास आए थे। लेकिन गंगा का इम्तिहान लेना था, इससे अच्छा मौका और मुझे नहीं मिलता। अब तुम्हें गंगा का तो जवाब मिल गया। अब बोलो, अभी भी उम्मीद है गंगा को ले जाने की? मैं चाहती तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा सकती थी। यही अच्छा होता। महारानी, मेरी बेटी, मैं हूं ना तेरे पास। फिर खाली हाथ कहाँ है झाम सिंह? सर, हम पकड़ने तो गए थे, लेकिन वहाँ से डाकू झाम सिंह भाग गया। खाली झाम सिंह रह गया सर, झाम सिंह। Shut up, bloody nonsense! सर, हमें जैसे ही झाम सिंह के नए अड्डे की खबर मिली, हमने फौरन एक्शन लिया, लेकिन अफसोस सर, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो भाग गया। ऐसा हर बार क्यों होता है कि पुलिस का हमला होने से पहले ही झाम सिंह को खबर हो जाती है और वो भाग जाता है? सर, कुछ पता नहीं चलता उसे कैसे मालूम पड़ता है और वो कहाँ चला जाता है, इस बात की खबर किसी को भी नहीं। टफर्स हैं आप सब, यू आर ऑल टफर्स। नमस्ते।
महारानी जी, आपके लिए किसी ने ये चिट्ठी भेजी है। महारानी, वक्त आ गया कि मैं तेरा चैलेंज कबूल करूं। याद कर, मैंने कहा था इसी कोठे से गंगा को उठा के ले जाऊंगा। आज मैं अपने बरातियों के साथ गंगा को दुल्हन बनाने आ रहा हूं। महारानी, अगर तूने तलवार उठाई तो झाम सिंह खून की नदी बहा देगा। खून की नदी बहती है तो बह जाने दे झाम सिंह, मैं किसी कीमत पर तुझे गंगा को ले जाने नहीं दूंगी। नहीं, ऐसा ना हो कि लोग कहें एक हिजड़े को मार डाला। हाँ हाँ, मैं हिजड़ा हूँ। अगर मैं औरत होती तो तू मुझे अबला कहता, और अगर मैं मर्द होता तो तू मुझे नामर्द कहता। लेकिन झाम सिंह, आज तेरा अंत इसी हिजड़े के हाथ होगा, इसी हिजड़े के हाथ होगा। झाम सिंह, खत्म कर दो इन सबको। महारानी
से टकराने, दुनिया को सबक सिखाने, हर तूफान से टकराने, लिखने को नई कहानी। आई है महारानी, आई है महारानी, आई है महारानी, ये है महारानी, महारानी ये है महारानी। झाम सिंह, महारानी, आज छोड़ दे गंगा को। मैं कहती हूँ छोड़ दे गंगा को, छोड़ दे गंगा को। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गंगा, झाम सिंह, मौत का दूसरा नाम। सिंह, तू क्या सोचता था तू बच जाएगा? आज महारानी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस राक्षस का अंत तेरे हाथों लिखा है। तेरे माँ बाप का हत्यारा यही है। इस गांव की सुख शांति लूटने वाला यही है। मार डाल, खत्म कर दे गंगा, खत्म कर दे। झाम सिंह, तूने मेरे बेकसूर बाप को मार डाला था। याद कर झाम सिंह, तूने मेरे बेकसूर माँ को मार डाला था। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। झाम
बच सकता है तो बच। आज मैं अपने माँ बाप के खून का बदला लेकर रहूंगी। झाम सिंह, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरी मौत का कारण ये हिजड़ा होगा। मार कंगा, मार कंगा, मार कंगा, मार। गंगा, गंगा, मैं जानता हूं तू मेरे जैसे पापी को माफ नहीं करेगी, पर मुझे माफ कर दे गंगा। महारानी, आज मैं तुझे महारानी के रूप में नहीं देख रहा हूं, साक्षात मां के रूप में देख रहा हूं। जगदम्बे मां, तू शक्ति का अवतार, तेरे रूप हजार, साक्षात दर्शन दे माता। इस पापी को इसके कर्मों की ऐसी कोई सजा दे। धरती कांपे, अंबर कांपे, कांप उठे संसार, तू शक्ति का अवतार। रुक जाओ महारानी, यू आर अंडर अरेस्ट। वाह वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, ये क्या कर रहे हैं आप? महारानी हथकड़ी की नहीं बल्कि इनाम की हकदार है। क्या बात कर रहे हो खड़क सिंह? मैं सही कह रहा हूं सर, जो काम आप लोग न कर सके वो महारानी ने कर दिखाया। सरकार ने इनाम रखा था कि जो शख्स डाकू झाम सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा, तो आप इसे इनाम दीजिए सर। अगर आपने हथकड़ी लगानी है तो इस मुर्दे को लगाइए सर। तुमने ठीक कहा खड़क सिंह, आज तुमने एक बेगुनाह को गुनाहगार होने से बचा लिया। सागर बेटे, गंगा, तूने ठीक कहा था। गंगा का सफर सागर में मिलके ही समाप्त होता है। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। महारानी ये है महारानी, महारानी ये है महारानी।